अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो ना, तो आपको चार्ट पैटर्न्स आने ही चाहिए। और अगर आपको चार्ट पैटर्न्स नहीं पता है तो डोंट वरी, आज की वीडियो से हमारी के साथ ही जो कुछ हम आपको सिखा रहे हैं इसके नोट्स भी जरूर बना लेना, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे और बीच में बहुत सारी टिप्स जरूर करते हैं। सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है इसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। अभी फिलहाल हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लाइन वाले चार्ट में आपको दिखाया है, आगे हम आपको कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखाएंगे। तो ये जो डबल टॉप पैटर्न है, ये सबसे पहली बात है कि अप ट्रेंड में बनता है, यानी इससे पहले जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और स्टॉक जो था वो अप ट्रेंड में था। उसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो एक जगह पर रेजिस्टेंस लेती है और वहां पर अपना टॉप बनाती है, जैसे यहां पर बनाया। तो उसके बाद प्राइस गिरने लगती है और गिरते गिरते कुछ नीचे आती है और एक पॉइंट पर यहां पर अपना सपोर्ट लेती है। अब सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा से बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते वो लगभग उसी जगह पर अपना दूसरा टॉप बनाती है जहां पर पहले बनाया था। यहां पर देखो, हमने एग्जैक्ट दिखा रखा है कि यहां पर इसने पहला टॉप बनाया और दूसरा टॉप भी इसने बिल्कुल यहीं पर बना लिया। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। कई बार क्या होगा कि हो सकता है इसने पहला टॉप यहां बनाया था, दूसरा टॉप उसने यहां पर बना लिया। तो आप ये मत समझना कि थोड़ा ऊपर टॉप बना लिया तो इसका मतलब ये डबल टॉप पैटर्न नहीं है। 2-3% ऊपर 2-3% नीचे अगर वो अपना टॉप बनाता है तो उसको भी हम डबल टॉप पैटर्न ही कंसीडर करेंगे। यानी अगर यहां की जगह यहां भी ये सेकंड टॉप बनता तो इसको भी हम डबल टॉप पैटर्न ही कंसीडर करते। और ये टॉप बनाने के बाद जो शेयर की प्राइस है वो वापस से गिरने लगती है और गिरते गिरते उस पॉइंट पर आती है जहां पर उसने पहले सपोर्ट किया था। तो जब भी ऐसा होगा तब आपने क्या करना है, आपने इससे लगते हुए एक लाइन खींच लेनी है। तो इस तरीके से आप एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस नीचे गिर जाती है तो हम यहां पर यह मानेंगे कि शेयर की प्राइस में ब्रेकआउट हो गया है, और क्योंकि उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो इसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर सकती है। तो यहां पर आप अपनी शॉर्ट सेल करने की पोजीशन बना सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं। देखो, कई बार क्या होता है कि जो शेयर की प्राइस है ना, वो थोड़ा नीचे गिरने के बाद वापस से बढ़ने की कोशिश करती है और बढ़ने के बाद दोबारा गिर जाती है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि शेयर की प्राइस ने जो इसकी नेक लाइन थी, जो कि पहले सपोर्ट था, अब क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया है तो ये इसका क्या बन गया होगा, ये इसका बन गया होगा रेजिस्टेंस। तो अगर इसने अपने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया है तो इसके बाद और ज्यादा प्राइस गिर सकती है। मतलब यहां पर हम कंफर्म हो जाएंगे कि प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है और उसके बाद प्राइस गिर सकती है। तो आप चाहें तो सबसे पहले तो यहीं पर अपनी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है तो आप उसके बाद वेट कर सकते हैं। कई बार शेयर की प्राइस यहां पर अपने आप को रीटेस्ट भी करती है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि रीटेस्ट करे, इसलिए आप चाहें तो यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो अब आपका टारगेट कहां पर होगा वो मैं आपको कैंडलस्टिक वाले चार्ट में बताता हूं। फिलहाल आपको समझ आ गया है कि ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये बनता कैसे है। तो जब ये पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने देखा कि यहां पर भी हमारा जो एम पैटर्न है, इसको वैसे मैं आपको बता दूं, इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन में ये एम जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसको एम पैटर्न भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले जो शेयर की प्राइस थी वो बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस ने यहां पर अपना पहला टॉप बनाया, इसको फर्स्ट पीक भी बोल सकते हैं। उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी और इसने यहां पर अपना सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ने लगी और उसके बाद आप देखेंगे कि जहां पर पहले उसने अपना रेजिस्टेंस लिया था, बिल्कुल वहीं पर शेयर की प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। और वैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा ऊपर नीचे भी लेता तब भी हम उसको एम पैटर्न यानी डबल टॉप पैटर्न ही मानते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि शेयर की प्राइस गिरने लग गई। तो जैसे ही शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है और आपको दिखाई देता है कि ये पहले वाले सपोर्ट के आसपास आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद अगर ये लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है तब आपने क्या करना है, जैसे ये ब्रेक हो जाती है तब आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर कई बार रीटेस्ट भी करेगी तब भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहां पर आप श्योर हो गए हैं कि जो शेयर की प्राइस है उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो आपने यहां पर एंट्री ले लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका टॉप पॉइंट, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो देखो, टारगेट के लिए आपको क्या करना है कि जो नेक लाइन और फर्स्ट या सेकंड टॉप के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही आपको अपना टारगेट लेकर चलना है। जैसे मान लो यहां पर आपको दिखाई देता है कि इन दोनों के बीच में 3% का डिफरेंस है, तो अब आप इतना ही टारगेट यहां पर 3% का लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एम पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, इतना आसान है डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड करना। अब अगर आपको डबल टॉप आ गया ना, फिर तो डबल बॉटम जो इसका बाद वाला पैटर्न है वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसी के जैसा है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोशिश करो कि सिर्फ इन पैटर्न्स को देखकर ट्रेड मत करो। इसके साथ अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कर लेंगे, मूविंग एवरेज का यूज कर लेंगे, आरएसआई का यूज कर लेंगे, तो आपका जो ट्रेड होगा ना वो काफी एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर